मधु और रानी एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन रानी मधु के घर उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ जाकर रानी से मधु कहती है, अरे रानी, कोई अच्छी मॉडल लड़की हो तो बताना। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया है। अरे मधु, मैं भी तो अपने बेटे के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ रही हूँ, जो मेरे घर को संभाले, पूजा पाठ करे। अच्छा, यानी हम दोनों ही अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। तो चल एक काम करते हैं, जिस घर में 2 बेटियां होंगी ना, उन्हीं के घर में हम अपने बेटों की शादी करवा देंगे। जैसे हम दोनों दोस्त हैं, बहू भी तो एक घर से होनी चाहिए ना। हाँ मधु, कहते तो सही रही है, लेकिन ऐसी लड़की हमें मिलेगी कहाँ? अरे ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो होंगी ही ऐसी लड़कियां जैसी हमें चाहिए। हाँ, सही कहा तूने। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बातें करते हैं, जिसके बाद दोनों ही अपने बेटों के लिए अपनी पसंद की लड़कियां ढूंढना शुरू करते हैं। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन मधु के घर विमला आती है, जो शादी के रिश्ते करवाती है। वो मधु से कहती है, नमस्ते मधु जी, कैसी हैं आप? आज मैं आपके बेटे के लिए एक ऐसा रिश्ता लेकर आई हूँ जिसके बारे में सुनकर तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें पता है ना, एक नहीं 2 लड़कियों के बारे में मैंने कहा था तुम्हें। एक मेरे बेटे के लिए और एक मेरे दोस्त के बेटे के लिए। हाँ मधु बहन, मुझे याद है, और ऐसा ही रिश्ता लाई हूँ मैं। ये लो, ये है वो लड़कियाँ, एक है सीता और एक है गीता। दोनों जुड़वा बहनें हैं और जैसी आपको चाहिए बिल्कुल वैसी ही हैं। अच्छा, लेकिन दोनों देखने में तो एक जैसी हैं, फिर तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन गीता है और कौन सीता? ये देखो, तस्वीर के पीछे नाम लिख कर लाई हूँ मैं इन दोनों का। ओह, तो ये बात है। ठीक है, हम दोनों दोस्त कल उन दोनों लड़कियों से मिलने चली जाएंगी और पसंद आई तो शादी भी तय कर देंगे। यूं ही एक दिन और बीत जाता है, जिसके बाद मधु और रानी दोनों सीता गीता के घर जाती हैं, उन्हें देखने और रिश्ते की बात करने। मधु उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम है सीता और ये है मेरी बहन गीता। अच्छा सीता, ये बताओ कि तुम खाने में क्या क्या बना लेती हो? जी मैं सब बना लेती हूँ, जो भी आपको खाना हो। मैं पूजा पाठ करती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ, रोज सुबह घर का सारा काम करती हूँ। और गीता, तुम क्या कर लेती हो? मैं शॉर्ट कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, मुझे मॉडलिंग अच्छी लगती है, किटी पार्टी भी पसंद है। दोनों दोस्त सीता और गीता से कुछ और भी सवाल करती है और उन्हें दोनों लड़कियां पसंद आ जाती है, जैसी उन्हें चाहिए थी। मधु को मॉडल बहू और रानी को पूजा पाठ करने वाली बहू। और शादी की डेट तय करने से पहले मधु और रानी अपने बेटों को सीता गीता के साथ डबल डेट पर भेज देती है। लेकिन वहाँ तो कुछ और ही हो जाता है। जहाँ सीता को राघव यानी रानी का बेटा पसंद आता है, तो राघव को भी सीता पसंद आती है। वहीं सौरभ को गीता और गीता को मधु का बेटा पसंद आता है। और इस बारे में चारों बात करते हुए कहते हैं, क्या हमें आप दोनों की मम्मी जी को बता देना चाहिए कि हमें जो पसंद है वह कोई और है और उन्हें जो पसंद है वह कोई और है? अरे नहीं नहीं, गलती से भी हमारी मम्मियों को इस बारे में मत बताना। अगर उन्हें पता चला तो वो शादी तोड़ देंगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे वो चाहती है वैसे ही शादी कर ले क्या? अरे नहीं नहीं, शादी तो वैसी ही होगी जैसी वो दोनों चाहती है, लेकिन शादी के मंडप में होगी दुल्हन की अदला बदली। क्या अदला बदली? हाँ, और एक बार शादी होने के बाद इस शादी को कोई नहीं तोड़ सकता। लगता है अब ऐसा ही करना होगा हमें। इतना कहकर अब सभी प्लान के मुताबिक करते हैं। शादी के दिन जब दुल्हा और दुल्हन को मंडप में बुलाया जाता है, तो दोनों ही दुल्हन मंडप में अदला बदली कर लेती है। जहाँ मधु के घर गीता बहू बनकर जाती है, वहीं सीता जाती है रानी के घर। अगली सुबह घर में दोनों ही बहनों को अपने अपने ससुराल में पहले रसोई करनी थी, जहाँ पर सीता अपनी सास मधु से जाकर कहती है, माँ जी, आज मेरी यहाँ पहली रसोई है। मैंने मीठे में हलवा,
खीर बनाई है और चोक की सब्जी और पनीर की सब्जी भी बनाई है। चलिए एक बार खाकर देख लीजिए कैसी बनी है। क्या कहा तूने? खाना बनाया है? लेकिन तुझे तो खाना बनाना नहीं आता ना? फिर तूने कब सीख लिया खाना बनाना? और तू सीता की तरह बात क्यों कर रही है? माँ जी, मैं सीता ही हूँ, तो सीता ही की तरह बात करूँगी ना। हे भगवान, इसका मतलब कल मेरे बेटे की शादी गीता से नहीं सीता से हुई थी, लेकिन ये अदला बदली हुई कैसे? यहाँ पर मधु हैरान थी, तो वहीं दूसरी ओर रानी के घर में भी कुछ ऐसा ही हाल था। जहाँ इस तरफ सुबह सीता जल्दी उठकर पूजा करके खाना बनाकर तैयार थी, तो वहीं दूसरी ओर गीता अभी तक सोकर नहीं उठी थी। रानी सुबह से गीता का इंतजार कर रही थी कि वो कब उठेगी। यूं ही अब दोपहर के 12 बजे गीता नाइटी में अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और उसे देखकर रानी कहती है, बहू, ये क्या बात है? तूने कहा था कि तू सुबह उठकर पूजा पाठ करती है, खाना बनाती है, लेकिन ये सब क्या है? और ये तू आधे अधूरे कपड़ों में क्यों आई है? मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये सब तो सीता करती है, मैं तो एक मॉडल हूँ, ये सब नहीं करती। क्या कहा? तू सीता नहीं है? मतलब मैं ये क्या सुन रही हूँ? मेरी बेटी की शादी तो सीता से हुई थी ना? फिर ये गीता कहाँ से आ गई? वो क्या है ना मम्मी जी, और आपके बेटे को मैं, और ऐसे ही मधु आंटी के बेटे को सीता पसंद थी और सीता को उनका बेटा, तो बस हमने शादी में दुल्हन की अदला बदली कर ली। हे राम, ये क्या हो गया? इस मधु की बच्ची को तो मैं अभी बताती हूँ जाकर। उसने ऐसे कैसे मेरी बहू को अपने घर में रख लिया? उसे तो मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर मधु भी अपनी बहू को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, रानी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को अपने घर में छुपा के रखने की? अभी बताती हूँ मैं उसे। इतना कहकर मधु अपने गुस्से में रानी के घर जाती है और वहां जाकर उसे बहुत सुनाती है और मधु भी रानी से बहुत गुस्सा हो जाती है। दोनों की लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। वहां पर सीता और गीता भी आते हैं। दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों किसी की नहीं सुनती और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। आज मधु से उसकी बहू सीता कहती है, माँ जी, अब तो खत्म कीजिए अपनी ये नाराजगी। अब तो हमारी शादी भी हो गई है और गलती रानी आंटी की थोड़ी थी, वो तो हमारी ही गलती थी ना। अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं उसे? उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने बेटे के साथ मिलकर मेरी बहू को चुराने की? उसे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। दोनों के बीच की तकरार और बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे से महीने भर नहीं मिलती। दोनों ही बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अकेलेपन की वजह से दोनों की तबीयत अक्सर खराब रहने लगती है। एक दिन मधु और रानी के बेटे दोनों बहुएं साथ में बैठकर उनकी बात करवाते हैं और वह कहते हैं, आंटी जी और माँ, आप दोनों बचपन से ही एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अब देखो कैसे लड़ रही हो बच्चों की तरह। माना कि आपकी पसंद की लड़कियों से हमने शादी नहीं की, लेकिन एक बात यह तो सच है कि आपके बेटे कितनी खुशी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करते हैं। क्या आप हमारी खुशी में खुश नहीं हैं? आप हमारी शादी भी तो हमारी खुशी के लिए ही करवा रही थी। हाँ माँ, राघव सही कह रहा है। हम दोनों अपनी अपनी पसंद के साथ बहुत खुश है और आखिरकार हमें ही तो इनके साथ जीवन बिताना है। तो आप दोनों आपस में क्यों लड़े जा रहे हो? आप दोनों को देखकर तो मोहल्ले के सभी लोग दोस्ती की मिसाल देते हैं। अपने बेटों की बात सुनकर दोनों सहेलियों को पछतावा होता है और दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगती हैं और अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए अपनी बहुओं को अपना लेती हैं।